आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी और धर्म की आपसी लड़ाई में मासूम श्रमिकों का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मैं किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मेरी ये लड़ाई श्रमिकों की आजादी की लड़ाई। आप ये लड़ाई हार चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ये लड़ाई हारूंगा। मैं नहीं, हम। और हम ये लड़ाई हारे नहीं थे भी, बल्कि इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया, जिसमें सबसे पहला नाम तुम्हारे बाबा का था। क्या चाहते हैं आप? यही कि जो पहले हुआ था वो दोबारा ना हो। अरे सिया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आ जाओ, यहां बैठो। क्या पता आज तुम फिर से नाराज हो जाओ। नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। सिया, एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूं। आ जाओ। आज वीर फिर हमारे हाथ से निकल गए। पता नहीं हम उसे कब पकड़ पाएंगे। तुम चाहो तो तुम्हारी मदद के लिए मैं अपने पिताजी को यहाँ पर बुलवा लूं। वो अपनी सेना लेकर तुरंत ही तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे, और फिर वीर को ढूंढने में भी तुम्हें आसानी हो जाएगी। देखना, मेरे पिताजी सब कुछ संभालेंगे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने पिताजी को यहाँ पर बुला लूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी मुश्किलों से खुद लड़ सकता हूं। वैसे फिर भी तुम अपने पिताजी को यहां बुला लो, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। मतलब यह है कि रात बहुत हो चुकी है और तुम्हें जाके सोना चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें मतलब का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। जिस दिन मैंने महल छोड़ा था, उस दिन मैंने अपने बाबा का अधूरा सपना पूरा करने का वचन दिया था। श्रमिकों को आजादी दिलाने का सपना। और आने वाले शरद पूर्णिमा के दिन हम उन आर्यभट्टों से युद्ध लड़ेंगे। आर्यभट्टों की सेना का सामना करना नामुमकिन। एक एक श्रमिक मारा जाएगा, और जब कोई बचेगा नहीं तो ये आजादी किस काम की, किसके लिए? मैं तुमसे कहता हूं, अपने घर वापस लौट जाओ, कम से कम जिंदा तो रहोगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। शाम के कारण अब श्रमिक कभी हमारे साथ ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। भूल जाओ उस शाम को ही। हम कल रात फिर से वहां जाएंगे, फिर से श्रमिकों की बस्ती में जाएंगे, उनसे मिलेंगे।
देखते हैं तो शाम इस बार क्या करता है। हमारी तलवार वीर की तलवार से टकराने के लिए बेताब है। कुछ पता चला उसका? जी महाराज, हमें खबर मिली है कि वीर कल रात श्रमिकों की बस्ती में आने वाला है। हम उसे गिरफ्तार करने के लिए अपने बेहतर से बेहतर सिपाही वहां भेजेंगे। नहीं सेनापति चारुसेना, ये काम हम खुद करना चाहते हैं। कल रात श्रमिकों की बस्ती में हम खुद जाएंगे। तो कल रात
तुम सोच रहे होगी कि मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया, तुम्हें ठेस पहुंचाने का या तुम्हें नीचा दिखाने का। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपने तजुर्बे के नाते तुम्हें वही सब गलतियां करने से रोकना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे पिताजी और भीमसेन के साथ मिलकर आजादी की इस लड़ाई को जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है सब कुछ पाने की जगह हमने सब कुछ खो दिया। मैं नहीं चाहता कि अपनों को खोने का जो बोझ मैं बरसों से अपने कंधों पर ढो रहा हूं, वो बोझ तुम्हें भी ढोना पड़े। तुम्हारी उम्र ही कुछ ऐसी है, दिमाग की जगह तुम दिल से सोचते हो। नहीं जानते कि इस जोश की तुम्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप मेरा साथ दें या ना दें, पर मैं अब भी अपने बाबा और भीमसेन की तरह ये लड़ाई जिंदगी से कहीं बढ़कर है। तमाशे का वक्त हो गया अग्नि। तो फिर चलिए, धर्मवीर भी आते ही होंगे। चलो। लगता है धर्म भी वीर से प्रेरणा लेने लगा है। आज की रात से नहीं लगा। आज की रात बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्नि। अब चाहे हमारा खून भी बहे तो भी पीछे मत हटना। बस इतना याद रखना कि आज जो हम नाटक रचेंगे उसके नाम में हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसका हमने इतने सालों से इंतजार किया था। चलो। बहुत थक गया हूं आज तो। थकते तो इंसान हैं, पर हम आर्यवर्तों के लिए इंसान नहीं, बैल हैं, बैल। सर सुनो, वीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
महाराज धर्म के सिपाहियों ने तुम्हें देख लिया तो? इसलिए तो यहाँ भेस बदल कर आया। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो मुझे तुम लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ आर्यवर्तों के खिलाफ लड़ने में दे, तो तुम हमारा जवाब जानते हो। मैं जानता हूँ, पर कम से कम तुम लोग एक बार मेरी बात तो सुन सकते हो। चलो हम वहां चल के बात करते हैं। चलो। ना कोई राजा ना कोई फकीर, उसके आगे मिट जाए हर एक लकीर। अजब सा फेर बदल है बंधु, सबका सब दिखावा। ना कोई श्रमिक ना आर्यव्रत, जो बदले पहनावा। अब कुछ कहो भी। ये आदमी कौन है? वो होगा कोई पागल फकीर, कुछ अनाप शनाप बोले जा रहा है। पहनावे की कैसी माया, और उसको सब एक सा भाया, सब एक सा भाया। अब उसे ताकते ही रहोगे या अपनी कुछ बात कहोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग शाम की बात सुनकर पीछे हटे, पर मैं इस बात को नकार नहीं रहा। ये बात बिल्कुल सच है कि ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं होगी। बहुत खतरा होगा इस लड़ाई में, और शायद तुम लोगों की जान भी जा सकती है। पर हम इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ लड़ेंगे कि अंत में जीत हमारी होगी। धर्म के खिलाफ लड़ने में मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। हमें ये सोचना है कि इस लड़ाई की वजह से हम अपना आने वाला भविष्य ठीक कर सकते हैं। जब हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो कैसा भविष्य? अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमें इसी तरह जिंदगी भर आर्यव्रतों की गुलामी करनी पड़ेगी। हम जितना झुकेंगे वो आर्यव्रत हमें उतना ही झुकाएंगे। और झुकेंगे नहीं तो वो हमारा सर काट देंगे। मरना तो एक दिन सबको है, तो फिर क्यों ना हम लोग एक ऐसी मौत चुने जिससे लोगों को जीने की गुंजाइश तो हो। जाना एक दिन सबको है, तो फिर क्यों ना हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सुख चैन से जिए। और फिर डरने और मरने की बात क्यों करें, लड़ने की बात करें, आर्यव्रतों से जीतने की बात करें, सुख चैन से जीने की बात करें। वीर सही कह रहा है, हमें आर्यवर्तों के खिलाफ लड़ना चाहिए, वरना उनके अत्याचार सहते सहते हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी। हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे वीर। महाराज धर्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। नहीं लड़ पाओगे। और अगर लड़े भी तो हमारे वर्तों की ताकत के आगे तुम सब के सब मारे जाओगे।